साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अब शांत रहो। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? चालक, कुचालक और अर्धचालक। मुंह नहीं बनाना है। उसके बाद बैंड सिद्धांत पढ़ लिए थे ना। किसी से पूछते हैं बैंड सिद्धांत। स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। बताओ बैंड सिद्धांत किसको बोलते हैं? कॉपी देख करके तो कोई बता देगा, बिना देखे बताओ। चालक के चालकता को समझने के लिए बैंड सिद्धांत दिया गया है या दिया गया? चलो ठीक है। और बैंड सिद्धांत में और कुछ होगा क्या? कैसे समझाया गया उसमें? कुछ अता पता नहीं है। बैठो। इसी तरह से अपने देश का नाम रोशन करिए। चलो, अर्धचालकों के प्रकार। पिछले क्लास में चालक, कुचालक और अर्धचालक पढ़ लिए थे। चालक वो होता है जो विद्युत धारा का चालन करता है। कुचालक वो होता है जो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। और अर्धचालक वो होता है जो विद्युत धारा का चालन करता है लेकिन लिमिटेड मात्रा में करता है। ठीक है, उस गेट को सटा दो। साइलेंस, 6:30 से आना है। लास्ट का टेस्ट होगा कल, बाकी नहीं है। वो क्यों? ओए अरे हम बंद करने के लिए थोड़ी बोले हैं। अपने आप में सब होशियार है, जान रहा है कि इसका लॉक टूटा हुआ है, और जोर से मार रहा है कि लॉक हो जाएगा। हम बोले सिर्फ सटा देने के लिए। एक बार नहीं हुआ तो 2 बार, तीसरा बार मारा एकदम एक से। हालांकि कहीं का हाँ मेरा क्या किया जाए। बाकी कोई सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं, मेरे वजह से नहीं हुआ। कोई एक आदमी बोलो। हाँ, 1 घंटा का, इसका क्या मतलब? अच्छा, स्कूल मॉर्निंग हो गया। शांत रहो, सबका कंबाइंड टेस्ट होता है इसलिए 1 ही घंटा का टेस्ट होता है सबका। सबका 1 ही घंटा का होता है। चलो ठीक है, तो आओ 7 बजे से। कहानी ला देंगे 7 बजे से, तुम लोग का टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 7 बजे सुन लो, नहीं तो आ जाओ। यहाँ बोलने का शौक है तो तुमको बोले हैं, सबको बोल रहे हैं ना। टेस्ट 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच होगा। आप 7 बजे पहुंचिए या 6:30 में पहुंचिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जिसको पहले आना है, आगे बैठना होगा, वो पहले आएगा। खैर उसमें तो हम जहाँ बताएंगे वहीं पे बैठना है, या फिर फिक्स होगा सीट पहले से। 1 घंटा का टेस्ट होगा 7 बजे से 8 बजे तक। अब आप जब बजे आना होगा तब जाइए। याद रखना, जो अब्सेंट करेगा 100 रुपया टेस्ट का फाइन है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। लगातार कंटिन्यू 5 दिन खड़ा करवा देंगे, अपने दे देगा हाथ धर के। तो देखो, मंथ का फी में कंसेशन हो सकता है, लेकिन फाइन में कोई कंप्रोमाइज नहीं। फाइन तो लेंगे, चाहे जैसे दो, हंस के दो चाहे रो के दो। चलो हेडलाइन लगाओ। अर्धचालक के प्रकार। कृपया आपस में बात ना करें। अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध अर्धचालक और एक अपद्रव्य अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार, शुद्ध अर्धचालक और दूसरा अपद्रव्य अर्धचालक। ये 2 अर्धचालक का क्या है? प्रकार है।
शुद्ध अर्धचालक लिख करके डैश दीजिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिंसिक। क्या बोलते हैं? इंटरिंसिक। और इसको बोलते हैं एक्सटरिंसिक। एक्सटरिंसिक। अपद्रवी को एक्सटरिंसिक और शुद्ध अर्धचालक को इंटरिंसिक। हिलाने का शुद्ध अर्धचालक। लिखिएगा शुद्ध अर्धचालक में इस प्रकार के अर्धचालक शुद्ध सिलिकॉन, इस प्रकार का अर्धचालक इस प्रकार का अर्धचालक शुद्ध सिलिकॉन इस प्रकार का अर्धचालक शुद्ध सिलिकॉन सिलिकॉन जानते हैं ना? ठीक है। शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध जर्मेनियम सिंबल होता है Ge, जर्मेनियम। जर्मेनियम को ब्रैकेट में रखिए या फिर सिंबल को ही ब्रैकेट में रखिए, वो आपके ऊपर है। द्वारा बनाए जाते हैं। शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम द्वारा बनाए जाते हैं। द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाया जाएगा? शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के द्वारा कौन सा अर्धचालक बनाया जाता है? शुद्ध अर्धचालक इंटरिंसिक। ठीक है। इसमें एक एरो लगा करके लिखेंगे पॉइंट के रूप में। इसमें प्रत्येक परमाणु 4 परमाणुओं से घिरा होता है। 4 परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप में घिरा होता है। चतुष्फलकीय, 4 परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप में घिरा होता है। चतुष्फलकीय रूप में घिरा होता है। किस तरह से घिरा होता है? चतुष्फलकीय रूप में घिरा होता है। देख लिए? हुआ? देखो इधर देखो, ये कोई सिलिकॉन परमाणु है, ये कोई दूसरा सिलिकॉन है, ये कोई दूसरा सिलिकॉन है। इसके इधर भी इस तरह से सिलिकॉन से जुड़ा होगा, ये भी इधर कुछ सिलिकॉन से जुड़ा होगा, ये ऊपर की ओर भी सिलिकॉन से जुड़ा होगा तीनों। उसके बाद ये नीचे भी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ये भी नीचे सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ये भी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन भी आपस में जुड़ा हुआ है। इधर भी कोई सिलिकॉन जुड़ा हुआ होगा, नीचे भी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से सब क्या होगा? एक दूसरे से जुड़ा होगा। इधर इधर इधर, ये नीचे की ओर भी जुड़ा होगा। इसमें आप देखिएगा तो हर एक सिलिकॉन कितने परमाणु से जुड़े हुए हैं? 4 से जुड़ा हुआ। ये भी 4 से, 1 2, एक ऊपर एक नीचे, 4 से चतुष्फलकीय रूप में। ये भी 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। हर एक सिलिकॉन कितने परमाणु से जुड़े होंगे? 4 परमाणु से जुड़े होंगे। और 4 परमाणु से किस रूप में जुड़ा होगा? चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नोट कर लीजिए।
जल्दी से नोट कर लीजिए। साइलेंस। हो गया? इसके बाद अपद्रवी अर्धचालक लिख करके डैश दीजिए। दूसरा अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। पहले लगा लिए? लिखिए, शुद्ध अर्धचालक की चालकता, इसमें लिखेंगे शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है। शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है, इसलिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। इसलिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है, इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? अशुद्धि मिलाई जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अपद्रव्य अर्धचालक। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अशुद्धिकरण, अशुद्धता दोष। जिसे डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ये कल वाला टेस्ट का एक क्वेश्चन है, जिसे डोपिंग कहते हैं। तथा डोपिंग के पश्चात प्राप्त अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तथा डोपिंग के पश्चात, साइलेंस, तथा डोपिंग के पश्चात प्राप्त अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं? अशुद्धि मिला देते हैं, और वो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डोपिंग। और जब अशुद्धि मिला देते हैं उसके बाद चालकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अपद्रवी अर्धचालक, या फिर जो अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। अपद्रवी, जो अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। ठीक है। शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है, इसलिए उसमें अशुद्धि मिलाया जाता है। अशुद्धि मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसका चालकता अधिक होता है।
उसी को अपद्रवी अर्धचालक बोला जाता है। द्रव्य का मतलब कोई पदार्थ है, और अप यानी उसको बाद में अशुद्धि के रूप में मिलाया गया है, तो इसके काम के आधार पर ही इसका क्या बना है, नाम बना है कि अपद्रवी। इसमें क्या मिलाया गया, वैसा पदार्थ मिलाया गया है जो अप है, अशुद्धि है। ठीक है, तो इसकी चालकता अब बढ़ जाएगा। अपद्रवी अर्धचालक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का क्यों, तो ऐसा नहीं है कि आप अशुद्धि के रूप में कुछ भी मिला दीजिएगा। अशुद्धि के रूप में अगर मिलाना है तो एक फिक्स चीज है कि हाँ आप अशुद्धि के रूप में यही चीज मिलाइएगा तभी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला देना है। तो अशुद्धि मिलाने के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम सुने होंगे। तो अपद्रवी में जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि के रूप में एक चीज मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, और दूसरा चीज मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। तो अब वो कौन कौन चीज मिलाया जाता है उसको अभी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट लिख लीजिए पहले, बारी बारी से पढ़ने से पहले एक पॉइंट लिखिए। अपद्रवी अर्धचालक को साइलेंस, अपद्रवी अर्धचालक को अशुद्धि मिलाने के आधार पर, अशुद्धि मिलाने के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में। पहला का नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर, हिंदी में आप लिख सकते हैं एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, ये दो वर्गों में बांटा गया है अशुद्धि मिलाने के आधार पर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। हो गया, हो गई। हो गया, जल्दी कीजिए। साइलेंस। एन टाइप सेमीकंडक्टर लिख करके रख देंगे अब। एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं लिखे थे, चलो लिख लो। जिन लोगों का छूट गया था, पिछुआ गए थे, वो लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन साइलेंस। एक बात बता देते हैं, मेरे द्वारा कही गई सारी बातें काल्पनिक होती हैं। इससे जीवित या मृत व्यक्ति का कोई भी संबंध नहीं होता है। अगर संबंध निकलता है तो ये मात्र संयोग है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर ना ले। हो गया, चलो। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर लिख करके डैश दिए ना सब लोग, लिखिए। अशुद्धि के रूप में 15वें वर्ग के तत्व, अशुद्धि के रूप में
अशुद्धि के रूप में 15वें वर्ग के तत्व 15वें वर्ग के तत्व कौन कौन है, किसी को याद है? जैसे नाना पापा आंटी सब बीमार, भूल गए? अजी भूल गया जी, यस कर रहा है। 15वें वर्ग के तत्व, अगर अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व मिलाया जाए 15वें वर्ग के तत्व? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक होता है ना, एटी तो एंटीमनी का है, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसवी किसका है? लेड का, आ जाओ, और उसके बाद बिस्मथ। ये अगर 15वें वर्ग के तत्व अगर मिलाया जाता है तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इशारा नहीं समझता? साइलेंस। अशुद्धि के रूप में 15वें वर्ग का तत्व अगर मिलाया जाता है तो कौन सा बनता है? एन टाइप। साइलेंस। वर्ग के तत्व को मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। साइलेंस। आई देखो, एन टाइप अर्धचालक बनता है। एन टाइप अर्धचालक कब बनेगा? जब 15वें वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे। शुद्ध अर्धचालक में 15वें वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में अगर मिलाते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जैसे कि शुद्ध अर्धचालक का हम इमेज बना रहे हैं, देखो साइलेंस। इस सब में कौन था? सिलिकॉन था। ये था शुद्ध अर्धचालक। इधर देखो, इधर देखो, ये सब क्या है? शुद्ध अर्धचालक है। अब इस शुद्ध अर्धचालक में हम क्या मिलाएंगे? अशुद्धि। अशुद्धि के रूप में आप नाइट्रोजन मिला सकते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, कोई भी मिला सकते हैं। अब ये 4 गो से ही क्यों जुड़ा होता है? 4 गो से जुड़ने के पीछे रीजन है कि इसके बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में कितना? 4 गो होता है। सिलिकॉन आता है 14वें नंबर पर, 2, 8, 4, तो बाहरी कक्षा में 4 गो होता है, इसलिए 4 गो से जुड़ा हुआ रहता है। और ये है 15वें वर्ग का तत्व, यानी इसके बाहरी कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितना होगा? 3 गो। तो अगर हम इसमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे आर्सेनिक या नाइट्रोजन, कोई भी मिला दो, आर्सेनिक को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या करेगा? यहां से सिलिकॉन को भगा देगा। अब सिलिकॉन यहां से गया है तो कै गो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया? 4 गो। 4 गो से बॉन्ड बनाना है, 4 गो छोड़ कर गया है, लेकिन ई कै गो से बनाएगा? कै गो से बनाएगा? एगो इलेक्ट्रॉन
एगो इलेक्ट्रॉन इसी में क्या रहेगा, खाली हो जाएगा। इस प्रकार से एक ही आर्सेनिक तो नहीं आया है, बहुत सारा आर्सेनिक आएगा। जय वो आर्सेनिक आएगा तय वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खाली रहेगा। तय वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जितना अशुद्धि आप मिलाइएगा उतना इलेक्ट्रॉन खाली होगा। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। आपको बताया थे एन टाइप सेमीकंडक्टर में विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया, पक्का नोट कीजिए। इमेज बना लिया, इसको नहीं लिखना है। फास्फोरस सिलिकॉन के बाद आता है ना, सिलिकॉन का 14 और फास्फोरस या आर्सेनिक 15 होता है। ओ शांत रहो, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 4 और इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन का नहीं होगा, फिर किसका होगा, आर्सेनिक का होगा। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, आर्सेनिक का है। आर्सेनिक के बाहरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, ये 4 गो से बॉन्ड बना लेता है और एगो खाली रखता है। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, किसका रहता है, आर्सेनिक का। देखो भाई, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो बउआ एवं बबनी लोग आर्सेनिक का याद नहीं है इसलिए फास्फोरस लेकर के बताते हैं। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, ठीक है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, यानी 2 8 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगर फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 है तो आर्सेनिक भी इसी वर्ग का है, इसलिए इसके बाहरी कक्षा में भी 5 ही होगा, ठीक है। सेम वर्ग का रहता है इसलिए उस सबके। नाइट्रोजन में भी जब आप देखिएगा तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 2 और 5 इसके भी बाहरी कक्षा में 5 ही होगा। इस वर्ग के जितने भी होंगे सबके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 को बना सकता है, बट यहाँ पर 4 को ही ना बनाने लायक है, तो एगो तो खाली बचेगा। हम पहले बताए थे कि सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, 3 हमको ध्यान में था कि 13वां वर्ग हम ले लिए थे, इस वजह से। तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बनाने के लिए और यहाँ 4 गो बन रहा है, तो एगो इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, वो भी किसका, आर्सेनिक का खाली रहेगा। या फिर जो भी अशुद्धि मिलाएंगे, नाइट्रोजन मिलाएंगे तो नाइट्रोजन का रहेगा, फास्फोरस मिलाएंगे तो फास्फोरस का रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब नोट कर लिए हैं, ये इमेज को हम मिटाएंगे। आपके लिए इमेज लाए हुए हैं, अगले पेज पे है, देख लो एक बार इमेज दिखा देते हैं। देखो ये है एन टाइप, इधर जो दिख रहा है देखो इधर, ये है एन का और ये है पी का, दिख रहा है। हर जगह पर कौन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक को बाहर से मिलाया गया है और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, आर्सेनिक का है। या फिर आर्सेनिक वर्ग का कोई भी आप अशुद्धि मिला रहे हैं उसका होगा। उसके बाद पी टाइप जब बताएंगे उस समय पी टाइप वाला समझाएंगे। इमेज तो बना ही लिए हैं, अब कुछ पॉइंट लिखना है, लिखो पॉइंट लिखिएगा। जब अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक को मिलाते हैं, जब अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक को मिलाते हैं
अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक को मिलाते हैं तो आर्सेनिक के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बच जाता है तथा आर्सेनिक सिलिकॉन के स्थान पर स्थापित हो जाता है। आर्सेनिक किसकी जगह पे चला जाता है? सिलिकॉन की जगह पे, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है किसका? आर्सेनिक का। 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा सिलिकॉन का, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में घूमते हुए रहेगा। कहेगा कोनो के विद्युत है जी, लाओ हम पहुंचा के आते हैं, जल्दी रहो। इलेक्ट्रॉन मांगते रहेगा सबसे विद्युत, लाओ लाओ जल्दी लाओ हम पहुंचा देते हैं। कुरियर का काम करेगा इलेक्ट्रॉन। हो गया? लिख लिए? अजी लिखे जी, एक नोट लिख लीजिए। नोट लिखो, नोट 100 का नोट लिखना। एन टाइप साइलेंस, एन टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर फिक्स। इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और जरूरी नहीं कि ये केमिस्ट्री में ही आएगा, ये फिजिक्स में भी आ सकता है। लॉजिक गेट लास्ट चैप्टर जब पढ़िएगा फिजिक्स का, तो उसमें भी ये सब है, एन टाइप पी टाइप ये सब। हो गया? अजी हुआ जी? आई एम सेल्फिश। साइलेंस। बाहर जाना, जाओ बेहिचक जाओ। ये तो इमेज देख लिए हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख करके डाल दीजिए। ये इमेज जो था सो नहीं, मेरा नहीं था। मेरे कॉपी का भी नहीं था, मेरा कॉपी है ही नहीं। वो तो बस दिखाने के लिए लाए थे, सेम टू सेम तो बनाए ही थे पहले। लिखिए, जब शुद्ध अर्धचालक में, तो नहीं, शुद्ध अर्धचालक में जब शुद्ध अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्वों को, 13 के तत्वों, ऐसे नहीं लिखा था तत्वों, जा उल्टा लिख दिया ना। ओह, भारी मिस्टेक हो गया, ऐसे होता है ना। वर्ग 13 के तत्वों, साइलेंस, जैसे 13 वर्ग 13 में कौन कौन तत्व आता है? सबसे पहले
एल्युमिनियम बाद में आता है। पहला नंबर पर कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तुम लोग को सब याद करवा चुके हैं। बाल गंगा यंत्र ना, वो भी सही है। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। जो आपको अच्छा लगे वो याद रखिए। बड़ा मुस्कुरा रहा है। नहीं, अच्छी बात है। जब शुद्ध अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाएगा? पी टाइप अर्धचालक कहलाएगा। साइलेंस हो गया। देखो, शुद्ध अर्धचालक आपके सामने हम बना रहे हैं। राम दुहाई 3 4 5 6 7 8 9 ओए, पहले के जो लोग होते थे ऐसे ही काउंटिंग करते थे, राम से शुरू करते थे। तो हम भी राम से ही शुरू करते हैं। देखो इधर, इस सब में ओए, इस सब में कौन रहेगा? सिलिकॉन रहेगा। सब में सिलिकॉन, सब में कौन रहेगा? सिलिकॉन रहेगा। अब इसमें हम अशुद्धि के रूप में मान लेते हैं कि अल्युमिनियम को मिलाते हैं, या फिर इसी के कोई वर्ग को मिला लीजिए आप। बोरॉन को मिलाइए, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, किसी को भी मिला लीजिए इस वर्ग के। तो अल्युमिनियम के पास 3 गो इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। क्या इलेक्ट्रॉन है? तो ये 3 गो से ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या गो रहेगा? 4 गो बॉन्ड बनाने के लिए रहेगा। कितना बॉन्ड बनाने के लिए रहेगा? 4 गो बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अल्युमिनियम तो 3 गो बना सकता है। तो अल्युमिनियम 3 गो बनाता है, 3 गो बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, सिलिकॉन को गायब कर देगा और अल्युमिनियम बैठ जाएगा और 3 तरफ से बॉन्ड बना लेगा। और कहीं एक तरफ, इस साइड, इस साइड, इस साइड, कहीं भी एक तरफ कैसा होल बन जाएगा? पॉजिटिव होल बन जाएगा। कैसा होल बनेगा? पॉजिटिव होल। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होल। WHO वाला नहीं लिखना, उसका मतलब संसार होता है। पॉजिटिव होल बन जाएगा और यही क्या करेगा? विद्युत का चालन करेगा। अब पॉजिटिव होल कहने का मतलब ये है, कोई कहेगा कि पॉजिटिव ही क्यों बनेगा, निगेटिव का ही नहीं बन सकता, इलेक्ट्रॉन भी तो रह सकता है सिलिकॉन का। बात ये होता है कि सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में होता है 4, का हो गया इसको, और एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में होता है 3। 1 2 3 इसका लक्षण जनरली इलेक्ट्रॉन देने का होता है, और 5 6 7 का लक्षण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने का। अब ये 4 वाला पड़ जाता है बीच में। 4 वाला क्या पड़ जाता है? बीच में पड़ जाता है। तो सिलिकॉन जो है ये ना देता है ना लेता है, कहता है हम बीच में है ना, सब वर्ग से निकाल दिया है। कार्बन का भी यही सिचुएशन है। तो ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो जब एल्युमिनियम को हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो इसका प्रोटॉन एक रह जाता है। कौन रहता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, प्रोटॉन रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव होल। तो वर्ग 13 का अगर तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तब क्या बनेगा? पॉजिटिव होल बनेगा। और इसी पॉजिटिव का P लगा दिया है आगे,
पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब पता नहीं है, याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव होल यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा? पॉजिटिव होल के द्वारा होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इमेज देखिए अब आप लोग, ये रहा पॉजिटिव होल। इमेज बनाइए तो जल्दी से, बना लिए? जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी से बना लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। साइलेंस। हो गया? इसमें भी कुछ पॉइंट लिखना है, लेकिन हम लोग इसी में लिखेंगे। इमेज को हटा देते हैं। इमेज है पिछले पेज पे, तो इमेज है ही। चलो लिखो तो, और एरो लगा करके। जब अशुद्धि के रूप में एल्यूमिनियम को मिलाते हैं, जब अशुद्धि के रूप में एल्यूमिनियम को मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होने के कारण एक पॉजिटिव होल, 3 होने के कारण एक पॉजिटिव होल बनता है। और एल्यूमिनियम सिलिकॉन के जगह स्थापित हो जाता है। और एल्यूमिनियम सिलिकॉन के जगह पे स्थापित हो जाता है। इसमें भी एक नोट में लिख लीजिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में या पी टाइप अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह पॉजिटिव होल के द्वारा होता है। पॉजिटिव होल के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा वही 2 बेंच जो है ना, उसी को ज़्यादा तकलीफ होता है। और वो भी तकलीफ तब होता है जब हम इस पर कुछ बताने लगते हैं, सामने नहीं तकलीफ होता है। हो गया?
हो गया। अजी हुआ जी, हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। लास्ट है ये। नहीं होगा फिर भी कल टेस्ट होगा। ठोसों में चुंबकीय गुण। हेडलाइन लगाइए ठोसों में चुंबकीय गुण। क्या बोलो? अब कुछ नहीं बोलना है, बोलो अब। हम नहीं आएंगे या तुम नहीं आएगी तो 100 रुपया लेकर आना अगले दिन। हाँ, छुट्टी किससे? छुट्टी मांगना होगा। टेस्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। बुखार लगे है फिर भी आना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। बोतल फेंक करके मारेंगे शांत रहोगे। टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बुखार लगा हुआ है फिर भी आओ। लिखो ठोसों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय गुण में लिखेंगे ठोसों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अच्छा हमको भी लिखना है ना। साइलेंस। ठोसों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण गति से उत्पन्न, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण गति से उत्पन्न चक्रण गति से उत्पन्न कक्षीय तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय आघूर्ण के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार दर्शाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार दर्शाता है। किसके समान व्यवहार दर्शाएगा? छोटे चुंबक के अनुसार।
इस प्रकार के ठोसों में चुंबकीय गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के ठोसों में चुंबकीय गुणधर्म इस प्रकार के ठोसों में चुंबकीय गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। हो गया? देखो, ठोस में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसका गति होता है, या तो वो गोल गोल घूमेगा या तो वो अपने अक्ष पर घूमेगा। जैसे पृथ्वी कैसे घूमता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है, और दूसरा वो अपने अक्ष पर भी घूमता है, दो तरह से। तो एक उसका कक्षीय गति, कक्षीय मतलब अपने अक्ष पर, और एक उसका चक्रण यानी चारों ओर चक्कर लगाएगा, गोल गोल घूमेगा। तो दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो कक्षीय और चक्रण गति के कारण कक्षीय और चक्रण आघूर्ण बनता है। क्या बनता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, ये दोनों बनता है। और इसी के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह बन जाता है। इलेक्ट्रॉन किसके तरह बन जाएगा? चुंबक की तरह। अगर सब इलेक्ट्रॉन किसी ठोस में चुंबक की तरह बन गया है तो वो ठोस भी किसके तरह बन जाएगा? चुंबक की तरह। अगर मान लो इस क्लास में जितना स्टूडेंट है सब टॉप कर जाए तो ये कोचिंग में क्या हो जाएगा? टॉपर हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। खैर देखो इधर, और नीचे से, हाँ चलो कहीं ना कहीं से नाम करो, नीचे से ही सही। देखो इधर, ठीक है? जैसे ओए देखो, दूसरा कलर से बनाते हैं हम, पिंक से बनाते हैं ना। देखो ये है इलेक्ट्रॉन का अक्ष, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का अक्ष। ये दो को हम अक्ष बना दिए। इधर देखो, इधर एक ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो सब, जो अक्ष वाला इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही अक्ष पर घूमेगा, ऐसे ऐसे इस दिशा में अपने ही अक्ष पर घूमेगा। ठीक है? ये अपने अक्ष पर ही घूमेगा। जैसे अगर इस पर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहेगा। ठीक है? और ये जो चक्रण वाला है, ये अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ये अक्ष पर तो घूमेगा ही, और इसके साथ साथ ऐसे ऐसे घूमेगा गोल गोल, यानी पूरा राउंड लगाएगा। ये अपने जगह पर, जैसे अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन है तो कक्षीय घूर्णन कैसे होगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है? तो ये हुआ कक्षीय वाला। ठीक है? ये कैसा हुआ? कक्षीय या फिर अक्षीय बोलेंगे इसको। ठीक है? कौन सा बोलेंगे? कक्षीय। और चक्रण का मतलब है कि हम इसको ऐसे ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूमेंगे। तो ये हो गया ऐसे ऐसे चारों तरफ गोल गोल नहीं घूम रहे, सर्कल की तरफ, तो वो हो जाएगा चक्रण। और अपने ही जगह पर घूमेगा तो वो हो जाएगा अक्षीय। समझे कि नहीं समझे? समझ में आयो? यहां पर अक्ष घूमेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये अक्ष पर ही घूमेगा और ये चारों तरफ घूमेगा, तो इसको बोलेंगे चक्रण, इसको बोलेंगे अक्षीय। समझ में आयो? और एक बात याद रखना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट घूमेगा। क्या घूमेगा? राइट से लेफ्ट। कोई ऐसा तीर नहीं बना देना लेफ्ट टू राइट, हमेशा क्या? राइट से लेफ्ट, आर से एल की तरफ। ठीक है? राइट से लेफ्ट। जल्दी से बनाओ तो। उस पर कितना टाइमिंग दिख रहा है? 54। जल्दी से लिखो, चिचियागी।
अपन ड्राम लेके आया करो। ओए शांत रहो, साइलेंस। ओए हो गया ये। एक पॉइंट लिखेंगे, पेन किधर रख दीजिए। साइलेंस। एक पॉइंट लिखो। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है। परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण लिखना, बहुत कम होता है। मैग्नीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट वाला परिणाम नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड वाला परिमाण लिखना है। कैसा होता है? बहुत कम होता है। इसकी इकाई यानी मात्रक बोर मैग्नेटॉन। इसकी इकाई क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन होता है। बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन होता है। इसकी इकाई बोर मैग्नेटॉन होता है। 1 बोर मैग्नेटॉन बराबर 9.27 इंटू 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं हम? 1 बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन को ऐसे ही लिखा जाता है। माइक्रो, और सुन लिया करो, हमको भी पता है कि ये माइक्रो का सिंबल है। बोर मैग्नेटॉन को ऐसे ही दर्शाते हैं, ठीक है। इसका कोई अलग से सिंबल नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि इसको हम माइक्रो को ऐसे टेढ़ करके और इधर बी लिख दे, ऐसा कोई इसका सिंबल नहीं है। बोर मैग्नेटॉन ही लिखेंगे, और लिखना होगा शॉर्ट में तो माइक्रो, और माइक्रो के चरणों में बी को लिखेंगे, ठीक है। तो 1 बोर मैग्नेटॉन बराबर 9.27 इंटू 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इतना होता है। किसी को कोई दिक्कत समझ में आए हो? पक्का लिख लिया सब लोग? सब लिख लिया जी? ठोसों को चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। चुंबकीय गुण के आधार पर कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय, साइलेंस, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय, और पांचवा है फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। ये 5 प्रकार में चुंबक को बांटा गया। इंग्लिश में बोलते हैं
इसको पैरामैग्नेटिक, इसको डायामैग्नेटिक, साइलेंस। लौ चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलौ चुंबकीय को एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फेरी चुंबकीय को साइलेंस फेरी मैग्नेटिक। स्पेलिंग में सिंगल आ रही होना चाहिए, सिंगल आ रही लिखो। देख लेना सिंगल आर होता है या डबल आर। पांच प्रकार का डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, प्रतिलौ चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, ये 5 प्रकार का होता है। पानी चाहिए किसी को? साइलेंस। डिब्बा तुम्हारा? ओए, सीमेंट घोलने आता है पहले? बताओ सीमेंट का फॉर्मूला बताओ। इसको सीमेंट का फॉर्मूला पता नहीं? ठीक है, बताएंगे, सबको बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, जब आएगा तब बताएंगे। और शांत रहो। हो गया? लिख लिया सब लोग? इंग्लिश लिखना है, बगल वाला में से लिखो जल्दी। बतियाते रहेगी तो कैसे लिखेगी? अरे अब छुट्टी होगा, रुक जाओ। नहीं होगा, अभी देखो पेज खत्म कहाँ हुआ है। सही नहीं होता, अफसोस। तुम लोग लिखने में इतना ना टाइम लगा देते हो। शांत रहो। ओए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।